नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेश भट्ट। आज एक बाप बेटे के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी में हर बेटा अपने बाप से पूछता है कि मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। और ये मुकामारी की ज़िंदगी में हमेशा आता ही आता है। तो एक बार एक बाप बेटा बैठे हुए थे, दोनों अच्छे दोस्त भी थे। तो बेटे ने बाप से पूछा कि पिताजी, मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ, जी रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद अपना क्या महत्व समझूँ, ज़िंदगी का क्या महत्व समझूँ। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें दो पत्थर देता हूँ। ये दो पत्थर को लेके आप बाजार में जाइए और वहाँ पे आपसे कोई भी यदि ये दो पत्थर की कीमत पूछता है तो दो उंगलियां दिखाना। ओके, ऐसे दो उंगलियां दिखाना, पर मुंह से कुछ मत बोलना। तो ठीक है। ये बेटे जी बाजार में गए तो वहाँ पे सब्जी वाले की लारी के पास में एक आंटी ने उससे पूछा कि बेटा, ये आपके हाथ में पत्थर हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, इनकी कीमत क्या है। तो बेटे ने दिखा दी दो उंगली। तो वो लेडी ने कहा, अच्छा 20 रुपए। लड़का थोड़ा सा चकित हो गया। तुरंत वो चुपचाप वहां से भाग के चला आया वापस पत्थर लेके। उनसे कहा, पिताजी, ये पत्थर एक लेडी ने मुझे इसके 20 रुपए देने को बोला। तो अब उसके पिताजी ने कहा, अब एक काम करो, अब तुम दूसरी जगह पे जाओ। तो दूसरी जगह एक म्यूजियम होना चाहिए, और म्यूजियम में जाओ, वहाँ पे जो म्यूजियम के इंचार्ज हैं उनको भी ये पत्थर दिखाओ। पर फिर से करना वही है कि उनको पत्थर की कीमत नहीं बोलनी है। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेश भट्ट आप सभी से एक बाप बेटे के बीच के संवाद की छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। ये पिता और पुत्र बैठे थे और पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। पिता ने कहा, इसके लिए तुमको एक छोटा सा प्रयोग करना होगा, उससे तुम्हें अपने आप की कीमत का महत्व समझ में आएगा। तो पुत्र ने पिता से कहा, चलो पिताजी, करते हैं प्रयोग। तो पिता ने कहा कि आप ये दो पत्थर लेके जाओ, बाजार में जाओ और सब्जी वाले के पास में खड़े रहना, और जो भी आता है उसको पत्थर दिखाना, और कोई भी पत्थर की कीमत पूछे तो ऐसे दो उंगली दिखा देना। तो ठीक है। जैसे ही वो बाजार में सब्जी वाले के पास में पहुंचा, वहां पे खड़ा था, एक आंटी ने उस बेटे से पूछा कि बेटा, आपके हाथ में पत्थर है, इनकी कीमत क्या है। उसने दो उंगली दिखा दी। तो उसने कहा, अच्छा 20 रुपए। ठीक है। तो फिर ये महाशय अपने पिता के पास में दौड़ के वापस पहुंचे कि पिताजी, मुझे बाजार में ये पत्थर जिनकी कुछ कीमत नहीं है उसके 20 रुपए मिल गए। तो फिर ठीक है। पिता ने कहा, अब एक काम करो, ये दो पत्थर लेके आप म्यूजियम में जाओ, और जो म्यूजियम के इंचार्ज है उनको पत्थर दिखाओ। पर फिर भी करना वही है कि पत्थर की कीमत नहीं बोलनी है, मात्र दो उंगली दिखानी है। चलो ठीक है। जैसे ही बेटे म्यूजियम में पहुंचते हैं और वहाँ के इंचार्ज वो पत्थर दिखाते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या कीमत है इनकी। इन्होंने दो दिखाए फिंगर। तो उस बंदे ने बोला, अच्छा 200 रुपए। पुत्र काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वो पहुंचता है अपने पिता के पास में वापस और कहता है कि पिताजी, वहां पे तो 200 रुपए मिल रहे थे। पिता ने कहा कि अब एक काम करो, अब तुम जो ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और जेम्स की शॉप होती है, यानी कि जहाँ पे बहुमूल्य पत्थर और हीरे मोती बिकते हैं, ऐसी दुकान पे जाओ और वहाँ पे भी ये दोनों पत्थर लेके जाना। ये महाशय पत्थर लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो जो शॉप के इंचार्ज होते हैं, वो दोनों पत्थर देखते ही बोलते हैं कि ये पत्थर, इनको तो मैं कब से ढूंढ रहा था, ये तुम कहाँ से लेके आए और इनकी क्या कीमत है। तो इसने दो फिंगर फिर से दिखाई। तो उसने बोला, अच्छा 20,000 रुपए, मैं आपको 20,000 दूंगा। फिर ये पुत्र अपने पिता के पास में वापस पहुंचा कि पिताजी, ये क्या है कि मैं कुछ बोला नहीं तो भी उन्होंने मुझे 20,000 दिए और उन्होंने पत्थरों को बहुमूल्य समझा। तो फिर पिता ने कहा, जिंदगी की कीमत भी ऐसी ही है कि आप अपनी कीमत कहाँ पे खड़े होके आंकते हैं, उस हिसाब से अपनी कीमत बनती है। यानी कि जो मैं आप सबको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को हम जितनी उन्नत जगह पे लेके जाते हैं,
उतना ही हम हमारा खुद का महत्व बढ़ाते हैं, और अपने आप को हम जितनी कम महत्व की जगह पर रखेंगे उतना ही हम हमारा अवमूल्यन भी करते हैं। अतः जिंदगी बहुमूल्य है, और ये बहुमूल्य जिंदगी हर रोज जीनी बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।